तो हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल पावरफुल सनी लॉ का एपिसोड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे लगता है प्रिंस को गलत रिपोर्ट मिली जिसके कारण वो वैसे शब्द बोले, तो प्लीज़ मैजेस्टी कुछ करिए इसके लिए। तभी हम देखते हैं राजा को जो कि कुछ बोलता नहीं है, और तभी हम देखते हैं एक मिनिस्टर को जो कि बोलता है ये कौन आम आदमी आ गया और इसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और तभी वो आगे आता है और बोलता है कि तुम कह रहे हो तुम्हारे पास रियल रिपोर्ट है, तो इसका क्या प्रूफ है, तुम बस झूठ बोल रहे होगे। और तभी हम देखते हैं ये झुक जाता है और बोलता है कि एम्परर टांगली ने गलती किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो और शैतानी करेगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमको कैसे पता कि मेरा फेक है, और तुम्हारे बोलने के ढंग से लगता है कि तुम रॉयल फैमिली के अफेयर्स को खुद से संभालना चाहते हो। जिस पे वो मिनिस्टर कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था एम्परर, और आप इस झूठे का बात मत सुनिए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपको क्या लगता है एम्परर बेवकूफ़ है जो मेरे जैसे झूठे की बात सुन रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि ये नेशन का जो एम्परर है वो झूठे के जाल में आ गया? जिस पे वो बोलता है कि तुम। और तभी हम देखते हैं एम्परर बोलता है कि एक शार्प टंग मिनिस्टर तुम वापस चले जाओ अपने जगह पे, और मैं सुनना चाहता हूँ कि सूर्यनलान के पास क्या प्लान है इस सूखापन के बारे में। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी। जिस पे एम्परर कहते हैं कि चलो अब बताओ तुम्हारा आइडिया। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है योर मैजेस्टी मैं प्रिंस से बाई चांस मिल गया था, और मुझे पता है वो आम आदमियों के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड प्रिंस को जो कि बोलता है जो भी हो, लेकिन उसने इम्प्रेस कर दिया था सभी लोगों को। उसका नॉलेज बहुत ही अच्छा है और उसका प्रूफ मैं खुद हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस पे एम्परर कहता है क्या बात है, वो इतना कैपेबल है इस सब चीज़ों में। और तब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक नोट निकाल देता है और बोलता है कि इसमें सब कुछ लिखा है सूखापन के बारे में, जो कि मैंने और प्रिंस ने स्टडी किया है, तो प्लीज़ आप इसको देखिए और जस्टिस कीजिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये जो मैंने लिखा है ये 21 सेंचुरी का पूरा नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि मैंने हेवनली स्क्रॉल से देखा है, लेकिन उसके लिए मुझे एक प्राइस पे करना पड़ा। मेरे दिल में एक बहुत जोर का पेन उठा और मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ ना कुछ तो गायब हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर से क्या गायब हुआ, लेकिन मेरे फ्यूचर के लिए मुझे ये करना पड़ा। और तभी हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोलता है कि चलो सुनाओ तुम्हारा क्या रिजल्ट्स है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक्सप्लेन करता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा 1 वीक के अंदर। और हमारी इन्वेस्टिगेशन से एक और चीज़ पता चली है जो कि ज़्यादातर पीड़ित है वो वेस्टर्न साइड से आए हैं, जिससे हम समझते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का वेस्टर्न पार्ट ही रियल ओरिजिन है सूखापन का। जिस पे एक मिनिस्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये क्या गधे वाली बात कर रहा है ये बच्चा। और तभी वो बोलता है कि इसने सूखा का ओरिजिन का कैसे पता लगा लिया इतना जल्दी, और जबकि मैं यहाँ पे वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन तब भी मैं नहीं कर पाया। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ही ने लिखा है इस ड्रॉ आउट का रिपोर्ट, वो भी चीट कोड के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने ये लिखा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, जब सूखापन भी नहीं था उस टाइम में फार्मिंग में ग्रेन्स का प्रोडक्शन घट गया था, लेकिन तुमको इस सब के बारे में पता भी नहीं चला, और तुमने इस सब के बारे में कुछ किया भी नहीं अगर तुमको पता भी चला तो। जिस पे वो मिनिस्टर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला? जिस पे ये बोलता है कि मैंने अभी अपनी बात फिनिश नहीं की है, और बोलता है कि इसके बाद मैंने अपने सेक्ट के कुछ लोगों को उस रीजन में भेजा, और तभी उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे मछलियाँ मरी हुई थी और वाटर का लेवल भी पहले से बहुत हाई हुआ था, जिससे हमें समझ आता है कि कुछ कैनाल्स जो थे वो ओपन नहीं हुए थे। और मुझे लगता है यही रीजन है सूखापन का, और इसका सॉल्यूशन प्रिंस और मैंने निकाला है, तो मैजेस्टी प्लीज़ जस्टिस करिए। जिस पे सब मिनिस्टर बोलने लगते हैं हाँ मुझे ये लॉजिक समझ आ रही है, मुझे लगता है ये सही बोल रहा है। जिस पे एक बंदा बोलता है हाँ मुझे भी लग रहा है ये सही बोल रहा है, और एक बंदा बोलता है कि ये सब सोच कैसे उस गधे प्रिंस को आ गई। और तभी हम एम्परर को देखते हैं कि हाँ ये लॉजिकल लग रहा है मुझे भी, तो मुझे लगता है इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। और वो ली सुन को इन्वेस्टिगेट करने भेजता है उन कैनाल्स की, वही नॉर्थ वेस्ट में। जिस पे ली सुन बोलता है यस मैजेस्टी। और तभी हम देखते हैं एम्परर एक और बंदे
को ऑर्डर देता है जिसका नाम होता है हांडू, और उसको बोलता है जो मेथड प्रिंस ने दिया है उसको अप्लाई करो, जिसपे वो बोलता है हाँ मैजेस्टी। और तभी हम देखते हैं एम्परर बोलता है कि सु युनलान, इस बार मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन अगर ये रिपोर्ट तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से मैच नहीं खाएगी तो तुम्हें अपना सर देना पड़ेगा माफी के तौर पे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस योर मैजेस्टी। और इसी के साथ ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का महल, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुकिए, आपका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा भाई जो कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो जेल चला गया, और वो भी उसके गलत शब्द बोलने के कारण जो कि पॉलिटिक्स पे थे। मुझे लगता है कि इस सब में तुम्हारी गलती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे शांत रहना होगा, अगर मैं 1 इंच भी हिला तो वो तलवार मेरे गर्दन के अंदर डाल देगी। और तभी हम देखते हैं एक नौकरानी को जो कि बोलती है प्रिंसेस, स्वेलो सेक्ट की लीडर आई है जो कि सु युनलान से मिलना चाहती है। जिसपे प्रिंसेस कहती है स्वेलो सेक्ट। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि शांत हो जाता है, और हम देखते हैं प्रिंसेस उसके तरफ से तलवार हटा देती है और बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी फियोंसे के साथ अच्छा ही है, तुम बस अल्टरनेट वर्ल्ड में नौटंकी कर रहे थे, और मुझे लगता है तुम सब ये शो कर रहे थे क्योंकि तुम हमें फंसाना चाहते थे। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो और भी बुरा हो रहा है, प्रिंसेस मेरे बारे में गलत समझ रही है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बोलती है कि सुबह सुबह अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट पे जाना मुझे लगता है बहुत अच्छा ही होगा, तो जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि स्वेलो सेक्ट, मुझे लगता है प्रिंसेस का मेरे खिलाफ इंप्रेशन और भी ख़राब होते जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे सबसे पहले इस कुतिया से मिलना चाहिए। और वो वहाँ से निकल जाता है, और हम हमारे मेन कैरेक्टर का सीन देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि निंग ने मुझे इटर्निटी हाउस में बुलाया, मुझे लगता है यहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उस स्क्रोल में लिखा हुआ था कि यहाँ पे वो मुझे खाना में पॉइजन मिला के खिलाएगी जिसके कारण मैं मारा जाऊँगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्क्वेरल को देखता है और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है, और वो अंदर चला जाता है और वो सोचता है कि मैं तो आ गया लेकिन वो कहाँ है, मुझे लग रहा है वो कुछ प्रिपेयर कर रही होगी। और तभी हम देखते हैं वो आ जाती है पीछे से और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और मैंने सुना कि तुम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे थे, उसके लिए मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी, उसके लिए मुझे तुम्हें देखना था। और वो गिरने का नौटंकी करती है और हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ लेता है और ये बोलती है ओह डियर, तुम्हारा शुक्रिया, मैं ऐसे ही कहीं कहीं गिर जाती हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और तभी ये बोलती है कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, हम थोड़े मज़े करते हैं काम की बात आने से पहले। और हम देखते हैं ये बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ केक्स बनाए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम ये केक्स खाओ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि केक में जरूर पॉइजन मिला होगा और ये नौटंकी कर रही है अच्छा वाइफ बनने की। और तभी हम देखते हैं निंग केक लेके आ जाती है और बोलती है कि खाइए, और हमारा मेन कैरेक्टर उठा लेता है और सोचता है कि स्क्रोल अगर मुझे नहीं बताता तो मैं इसको खा लेता और मैं इसकी जूतियाँ चाटते रहता। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है कि आपको नहीं खाना तो चलो मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ। और तभी हम देखते हैं वही स्क्वेरल आ जाती है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारी कुकिंग लगता है इतनी अच्छी है कि इसको भी खाने का मन हो गया, चलो इसको भी दे देते हैं खाने के लिए। और तभी ये दे देता है उसको केक, और जिसपे निंग बोलती है कि नहीं नहीं मत खाओ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसको रोक लेता है और बोलता है कि इतनी भी लालची मत बनो, यहाँ पे बहुत सारा बचा हुआ है। और तभी हम देखते हैं स्क्वेरल उस केक को खाता है और मर जाता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा पॉइजन, तुमने इसमें पॉइजन मिला था, तुम क्या करना चाहती हो, तुमने पहले अल्टरनेट वर्ल्ड में मुझे मारने की कोशिश की दूसरे आदमी के साथ और अब ये सब तुम कर रही हो, तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हो, अब तुम क्या कहना चाहती हो। जिसपे निंग भी कुछ कहती नहीं है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन मैं पहले बता दूं आपको अगले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर एम्परर से कुछ खास चीज़ मांगने वाला है, तो अगले एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। तो टाटा बाय बाय।